नमस्ते भैया। सभी लोगों का हमारा सादा प्रणाम। बहू बहू लगने चाहिए। बहू मेरी अगली देख साड़ी में कितनी अच्छी लगती है। देखा ना, ऐसे कैसे वो करते हैं, गांव में पहनते हैं। ऐसे 2 उंगली से कर लेती हो तुम। ऐसे साड़ी पकड़ लो, 2 उंगली ऐसे घुसेड़ लो, ऐसे कर लो। राइट, रुक जाओ, बस फोटो खिंच गई। बस इतनी इजाजत है तुम्हें। इतनी मर्यादित रहिए। आजकल सास तुम्हारी बहुत भैरंट नाराज है कि बहू अगर मुंह खुली दिख गई तो जो है तुम्हारी ऐसी तैसी। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर नहीं, दूसरी बार। एक बार तो पहले कर लिया। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे और सब प्रकृति की कृपा से सब भंडारे भरे होंगे आप सब लोगों के। जैसे कि देख रहे हैं, हमारी पत्नी श्री जो है, ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं, सास ने डांट लगाई है कि बेपर्दा रहने की ज़रूरत नहीं है, बहू बहू की तरह रहो। 25 साल हो गई है तुमको, मई में 25वीं वर्षगांठ है, समझ रहे हो। फिर सास भी कबू बहू थी, वो खेलोगी फिर, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, ये मैटर तो अलग है। आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं और मेरी दिलचस्प कहानी थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उनमें मैसेज रहता है। अगर आप तन्हाई में हो और आपका वक्त नहीं कट रहा हो और आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, आप को हंसी कम आती है, तो आप जो है हमारे वीडियो देखें, हम आपको हंसा देंगे। इसकी बात की हमारी पूरी गारंटी है। ऐता करते रहो बीच में, ज़्यादा नहीं, नो। तो साथियों, कहानी ऐसी है, ये भी एक मैसेज ही है कहानी के थ्रू। कहानी के थ्रू ऐसा है कि हम हमारे साथ जो घटी हुई घटना है, मैं उससे शुरू करता हूँ, फिर कहानी को लेके आऊँगा सेंटर पे। तो जब हम ट्रेनिंग पीरियड में जब थे, हम लखनऊ में और ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हर व्यक्ति जो ट्रेनिंग करने जाता है तो उसको सामाजिक परिवेश से और सारे भेदभाव को दृष्टिगत जो है, मतलब सारा काम कराया जाता है। आपसे जो है घास छिलवाई जाती है, आपसे जो है कूड़ा करकट साफ किया जाएगा, आपसे जो है रंगाई पुताई करी जाएगी, गोबर लिपाई होगी, ये सब होता है। इसे और मैस में भी ड्यूटी लगती है खाना बनाने के लिए, चाहे राजा हो या रंक या फकीर। वहाँ जाने के बाद जो है अनुशासन की जो एक जो है पूरा उस गली से निकलना पड़ता है, वो गली और उसको सबको, वही ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। हर चीज़, अच्छा बिहेवियर सीख के जाए, अच्छी मतलब यहाँ से जाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिमाग में शक और शंका न रह जाए। कोई भी काम आ जाए उससे हमारा जवान जो है पीछे न हटे और वो कर जाए। तो इसी पीरियड में जो है हमारी जो है ड्यूटी एक बार जो है मैस में लगी खाना बनाने। उस समय पीटीआई जनाब जो है अनवर साहब जो है हमारी गैस के इंचार्ज में, उस समय पूरे मैस के इंचार्ज थे। उस पीरियड में खाना बनाने समय क्या हुआ, खाना बनाते समय कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया उनका। अब उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया, यार बीच में ख़त्म हो गया और जो है वहाँ कौन जाए, उसमें गैस भी नहीं आई थी। तो फिर उन्होंने कोशिश करी, यार कैसे, बड़ा टेंशन में। फिर उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? हाँ।
तो उन्होंने कहा कि चलो जो है अपनी पत्नी से जो है, घर में है 2 बच्चों भेज के, जो में रहते हैं, रिक्रूटमेंट रहता है, तो सारे जो ट्रेनीज को रिक्रूटमेंट करते हैं उन्हें रिक्रूट कहा जाता है, और हम ही लोग रिक्रूट थे उसी में। तो उन्होंने कहा 2 बच्चे उन्होंने भेजे और गए। उन्होंने कहा कि घर में जाके बताया कि सर ने हमें भेजा है और सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर आप दे दीजिए। तो उन्होंने जो है सिलेंडर उठाए और दे दिए, 1 सिलेंडर लेके चले आए। तो फिर वो कुछ उनके दिमाग में आया और उनके दिमाग में कोई ऐसी घटना घटी, या उन्हें ऐसा लगा कि समाज को हम मैसेज देना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है थोड़ा नाराज भी हो रहे थे वाइफ से, इस बात से हो रहे थे कि हमसे बिना संपर्क किए जो है वाइफ ने जो है सिलेंडर दे दिया। उस समय मोबाइल लगभग आ गया था, उनके पास मोबाइल था भी, उनके पास भी था और उनके घर में भी था। तो या नहीं होता तब भी वो संपर्क करके किसी तरह से, बिना आदमी के संपर्क करे कोई चीज़ नहीं देना चाहिए, उनका ये कहना था। जैसे कि आज अचानक कोई आपके नाम लेके उनका कहना है कि कुछ भी ले जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक जो है कहानी और एक दृश्य रचा और उसमें कुछ किरदारों का चयन किया। किरदार उनको ऐसे चाहिए थे जिसमें कि सभी टोलियों की ड्यूटी लगी थी। उनसे पूछा तुम कहाँ के हो, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सर मैनपुरी के हैं। उन्हें हटो यार, चोरी करना जानते हो? उन्होंने नहीं सर मैं नहीं करता। ऐसे संजेश था और धीरू भाई थे और 2-3-4 लड़के थे, मुझे याद नहीं आ रहा। सबसे लगभग होते होते उन्होंने कहा, फिर मेरा नंबर आया। उन्होंने क्या तुम चोरी कर सकते हो? तो मैंने कहा सर हम लोग खानदानी चोर है सर। बोले कैसे? हमने कहा सर फूलन देवी के एरिया के जो है हम सब लोग। हाँ सर। तो बोले हम कैसे माने? हमने कहा सर मौका दीजिए सर, क्या उठाना है? आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी घर की जो सबसे गहरी चीज़ है उसे भी उठा सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले जो है इजहार साहब जो कमांडो थे, ITI थे, और वो परेड ग्राउंड में अपनी टोली 1 नंबर टोली के समय जो है वो थे ITI साहब, तो अपनी टोली को परेड करा रहे थे। अब इन्होंने कहा कि जाओ सबसे पहला टारगेट इजहार साहब के घर जाओ तुम, अनवर साहब ने कहा, और उनसे जो है 500 रुपये लेके आओ उनकी वाइफ से, हम मानेंगे कि हाँ तुम चोर हो। बड़ी बात फंस गई, पुलिस बनने आए थे, चोर की परीक्षा देना बीच में पड़ गई। हम गए, अपना चेस्ट नंबर जैसे तैसे इधर छुपाया, गए। हम लोगों ने सीधे जाके दंडवत हो गए, पैर पड़े, क्योंकि सभी गुरु और सभी हमारी माताएं। तो माता श्री बोली क्या बात है बउआ? हमने कहा सर जी ने जो है 500 रुपये मंगाए। कहने लगी अरे दैया, इस आदमी को पता नहीं कि घर में पैसा नहीं है और अभी वेतन भी नहीं आई है, क्या है, किस लिए ज़रूरत पड़ गई? हमने कहा माता जी हमें कुछ मालूम नहीं, वो जो है कुछ कैंटीन का सामान ले रहे। उन्होंने जो है अपनी रसोई में कम से कम 12-13 जो डिब्बे थे, जिसमें चाय रहती है, किसी में धनिया रहती है, किसी में मिर्चा रहता है, मसाला रहता है, दाल चावल जो भी, ऐसे सब जगह से उन्होंने हाथ डाल के देखा कि लगभग 10 मिनट में उन्होंने जो खुले पैसे में, जैसे 20 है, 50 है 10 है, ऐसे करके उन्होंने 500 रुपये के एकत्र किए और मेरे हाथ में रखे कि जाओ बेटा ले जाओ। जैसे बेमन से रखे, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी एक प्रकार से गुल्लक तोड़ दी हो हमने। अक्सर करती हैं हमारी माताएं बहनें, बहुत घर का जो है बहुत बढ़िया समय पे जो है मदद करती हैं। उनके लिए इनको थैंक्स। थोड़ा करे रहो नीचे अंदर को। हाँ। तो क्या हुआ, वो जब हम लेके जैसे में मिला, हमने हाल दंडवत भये पाँव पड़े, वो भाग के गए इजहार साहब के पास। हमने कहा सर ये पैसे ले आए।
बोले वाह मेरे लाल, तुम तो बिल्कुल खरे उतरे। मैंने कहा सर और कोई मौका दीजिएगा। तो बोले अब जाइए आप पूर्वांचल के थे सुभाष सर, सुभाष सिंह यादव, वो जो है पूर्वांचल के बड़े दिलदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन चूंकि वो गुरु थे और हम जो है ताजे ताजे चेला बने थे, शिष्य बने थे, तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, वो किसी से भी। खैर वो तो बाद में बताएंगे हम आपको। तो उन्होंने कहा कि अब उनके घर जाइए, अनवर साहब ने कहा कि सुभाष सर के घर जाइए और उनके घर से 2000 रुपये लेके आइए। हम भैया वही इतनी सी सफ़ेद शर्ट बनियान और वही हाफ निक्कर, उसी में अपना चेस्ट नंबर लगा हुआ, बैठे साइकिल में और गड़गड़ गड़गड़ करके पहुँचे। जैसे गेट खटाया तो माता जी निकली, थोड़ी बुजुर्ग थी वो, हमने हाल पैर पड़े, उन्होंने जो है हमारे हाथ फेरा, चूमा के बेटा बहुत मेहनत पड़ रही तुम लोगों को, बहुत सज़ा मिलती है, हम पता करते रहते हैं। बड़ी दिल से वो, बहुत ही देवी, बहुत ही सज्जन। और पूर्वांचल की एक अच्छी आदत लगती है कि वो सादा पानी नहीं देते वो। उन्होंने जो है हमें 2 बर्फ़ी के टुकड़े और 1 गिलास पानी दिया। मैं बहुत खुश हुआ और बोले बेटे कैसे आना हुआ। मैंने कहा माता जी सर को जो है 2000 रुपये चाहिए। तो फिर जो है उन्होंने जो है साइड में पानी और वो बर्फ़ी रखी, वो भड़बड़ा सी गई। उन्होंने कहा बेटा पैसे पैसे क्या बात है सर की तबीयत खराब रहती, कुछ गड़बड़ तो नहीं। हमने नहीं नहीं सर कोई तबीयत सही है। और तो बोले बेटा वो पैसे तो ख़त्म हो गए, पैसे कहाँ हैं। तो हमने कहा सर ने कहा था कि जो अंदर रखे हैं पैसे अलमारी के, ये मैंने अपनी तरफ से मिलाया। मैंने कहा कि ये जो अंदर रखे हैं पैसे वो वाले। तो माता जी के अच्छा वो वाले। माता जी 50-50 की नोट की एक इतनी बड़ी गड्डी ले आई पूरी 5000 रुपये की, और उन्होंने हमारे हाथ में रखी कि लो बेटा गिन लो। हमने नहीं माता जी हम इसको छू नहीं सकते, हमें 2000 से मतलब है। हम जब तक बर्फ़ी खाते रहे, पानी वो बेचारे बुदबुदाती रहीं, बच्चे बड़े बेचारे बहुत मेहनत, गर्मी का समय था, हम लोगों का ट्रेनिंग का समय, और धीरे 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 गिनती रहीं। और उन्होंने मेरे हाथ में जब रखे तो जब मैंने गिने तो बिल्कुल इक्वल, ना 1 पैसा इधर ना 1 पैसा उधर, और बिल्कुल खरे खरे नोट थे। मैंने नोट पकड़े और उनके पैर पड़े और मैं भाग के सीधे आरटीसी प्रांगण पहुंचा। वहाँ अनवर साहब को जैसे रुपए दिए, उसने कहा कि वारे मेरे लाल तूने कर दिया कमाल। और मैंने कहा सर एक चीज़ मेरी भी सुन लो, लाल लाल तो तुम कर रहे हो, अगर सुभाष सर पा जाएंगे हमें तो हमें पीला कर देंगे, इसलिए ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पालना है सर, मुझ पर रहम करिएगा। ये बात हमारी वहाँ पे हुई, बात ख़त्म हो गई, अपने अपने रास्ते चल दिए। और जब परेड का समय ख़त्म होता है अपने अपने घर जाते हैं। इजहार साहब जैसे ही पानी पीते हैं अपने घर में अपनी पत्नी के द्वारा दिया हुआ पानी, और पत्नी उसी में बीच में अपना सवाल कर देती है कि वो 500 रुपये क्यों मंगाए थे तुमने। उन्होंने कहा कौन वाले। उन्होंने कहा हद करते हो मियाँ, तुम्हारा ही कैडेट आके जो है पैसा ले गया। तो कह रहा कौन कैडेट। सर बोले कौन कैडेट। अब बोले तुमने सबके बाल कटवा दिए हैं, सबके तुमने वो सब पतले दुबले मरे से हाफ पैंट और टी शर्ट में। तो बोले उनका चेस्ट नंबर वगैरह। बोले हमें कहाँ फुर्सत तुम्हारे। अब वो टेंशन में पड़ गए कि 500 रुपये कौन ले आया। वो जो है पानी आधा पिया और जो है सीधे चले आए आरटीसी प्रांगण में, जो है बीच ग्राउंड के जहाँ बरगद का पेड़ वहाँ नीचे से खड़े होकर अब वो गणित लगाने लगे। इतने में सुभाष सर की वाइफ ने भी ऐसे सवाल किया, तो उन्होंने जो है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस थे, तो उन्होंने जल्दी पानी थोड़ा मोड़ा पिया और जल्दी जल्दी जीने उतरे। तो वो जीनन में गिर पड़े कि आखिर कैसा, और उनकी आंखों में बड़ी गर्मी गुस्सा थी। मुझे याद आ रहा है और मैंने देखा कि आरटीसी के अपनी बैरिक से मैं देखा बाहर निकल के, तो कुछ देर बाद वो भी आ गए, एक इस तरफ पूरब एक पश्चिम, दोनों आदमी खड़े अब और नाकों से धुआं फेंक रहे थे ये लोग। अब इनको
समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से सुराग लगे। फिर इन्होंने जो है अपने अपने सेक्शन, अपने अपने टोली के सेक्शन कमांडर बुलाए और उनसे पूछताछ करी। तो फिर इजहार साहब चूँकि नए थे, कमांडोज भी रहे हैं वो एक्टिव थे, बहुत स्मार्ट है मानसिक रूप से और चेहरे से भी। तो उन्होंने कहा कि मैस में किसकी ड्यूटी थी, तो पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किस किस की थी, उन्होंने कहा फलाने की। संजय चूंकि उन्हीं की टोली का था तो संजय से कहा, क्यों संजय तुम बताओ सही से। फिर लास्ट में जब मेरा नाम लिया गंभीर, तो एकदम संजय ने हंस दिया। तो इजहार साहब बोले पक्का गंभीर होगा, बहुत खतरनाक है। वो जो है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसका हंसना हुआ तो जो है, खतरनाक का मतलब सर को परेशान करना, वही खतरनाक है ना, वैसा खतरनाक नहीं। हम अपने सर को भी परेशान करे रहते थे, वो भी हमें परेशान करते थे मौका मिलके। बहुत आरटीसी में एंजॉय किया। तो क्या हुआ कि उन्हें जैसे ही पता चला, उन्हें तत्काल जो है उन्होंने जो है मुझे बुलवाया। मैं देख रहा, बोले इधर आओ। मुझे सर थोड़ा सा, सुभाष सर थोड़ा दूसरी जगह बात करने चले गए, बात करने पता लगाने वो अपने टोली के पास। तो जैसे ही मुझे कहा कि आइए बैठिए, साइकिल में बैठे आप और आपको आज हरी मेज दिखाते हैं। हमने कहा जी सर। बैठा मैं थोड़ा चला तो कहने लगे, हरी मेज जानते हो? हमने सर नहीं सर। बताओ सर कैसी होती है? बोले हरी मेज का मतलब कि यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी सेना नायक महोदय के समक्ष आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम इतनी जल्दी साइकिल से कूदे। हमने कहा सर ये क्या बदतमीजी है। कहने लगे सच बता दो, तुम हमारे घर गए थे? मैंने कहा सर हमारी सर क्या उम्र है और आपकी पत्नी की क्या उम्र है सर, मेरा क्या तालमेल उनसे। बोले हम पेलेंगे बहुत, सही कर देंगे तुम्हें, तुम घर गए थे? इतने में सुभाष सर आ गए। सुभाष सर आए तो उन्होंने कहा यार कोई हमारे घर से 2000 रुपया ले आया। तो इजहार साहब बोले हमारे भी 500 ले आया, ये जो है ये खड़ा है। अब भैया जो है जैसे मेरा नाम लिया, सुभाष सर ने कहा जूता कहाँ है, और जूता ढूंढा, जब तक मैं गड़बड़ देकर भाग लिया। अब जो है सीटी बज गई, सब लोग क्लास में, 2 एक सर लोग आए, रफा दफा हुआ, अनवर साहब आ गए, रफा दफा मामला थोड़ा हुआ। फिर शाम को जो है फिर गणना में जो है फिर प्रस्तुत हुआ। फिर हमारे श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी जो प्रभारी थे आरटीसी के, उन्होंने कहा देखिए आप लोगों के बीच में माननीय सम्माननीय ऐसे भी शिष्य आते हैं जो अपने गुरु को ही चूना लगा देते हैं। वो आपके बीच में सम्माननीय श्री गंभीर सिंह जहाँ कहीं हो। और मैंने सावधान बनाया और मुझे जो है बोले आप बाहर निकल के आए। और मैं जैसे बाहर आया तो उन्होंने कई गालियां देते हुए, हालांकि उनकी प्यार की गालियां रहती थी, गाली देते हुए सब लोगों से कहा कि इनको प्रणाम करो, ये आपके बीच एक रॉबिन हुड जो है ना, ये हैं जो जिन्होंने जो है मतलब अभी कुछ दिन ही नहीं हुए जो, तो और फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से, एक जो है कैडेट से इशारा करते हुए कहा कि बांस का डंडा लेके आओ। जैसे बांस का डंडा लेके आया वो अनवर साहब भी वहीं देख रहे थे, वो बीच में आगे कहे कि उसका दोष नहीं है, मैंने है सारी ये प्रक्रिया मेरे द्वारा रची गई थी। तो बोले इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई गुरुजी के पास? तो पता चला कि लास्ट में जो है अनवर साहब आए, फिर आधे गुरु हमारे तरफ आधे गुरु उनकी तरफ, और फिर उनमें काफ़ी विचार विमर्श कहा सुनी दुनिया भर का हुआ, लेकिन एक अच्छा मैसेज गया। तो कहानी तो बड़ी ये हंसी वाली रही, बहुत अच्छा था। मुझे आप लोगों को बताते बताते मैं उसी पल में डूब गया, उन्हीं के बीच में पहुंच गया था। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी बहन बिटिया हैं, इन शादी हो गई हैं, माएँ हैं, अगर कोई व्यक्ति एकदम अचानक आपके घर में आए और कहे कि फलाने भैया थे, आपके बेटा थे, आपके पति थे, और भैया उनका एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी चलें। आप भड़बड़ा गई, आपको बिल्कुल शुद्ध बुद्ध ये पता नहीं रहा कि हम उसको फ़ोन भी कर लें, आपको ये शुद्ध नहीं रहा कि हम किसी से संपर्क कर लें या इसका सच्चाई का पता लगाएं, और आप उनके साथ भाग गए। यहाँ पर आपका शोषण हो सकता है। बेटियां जो स्कूल में जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, पैदल जाती हैं, अचानक उनको
मोटरसाइकिल से कोई लड़का आया और उसने कहा कि बेटी वो फलाने आपके पिता थे, वो जो है उनको हार्ट अटैक आ गया रास्ते में और वो अस्पताल में भर्ती हैं, फलाने अस्पताल में। बेटिया चूंकि भावुक हो गई और जो है दौड़ के जो है उसने कहा करें तो करें क्या, जल्दी से उन्होंने कहा हम टेम्पो से आते। बोले अरे टेम्पो से नहीं, चलो हमें हमें मालूम है, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, और बेटी उसी में बैठ गई, चली गई। ये भी शोषण का एक माजरा है। आपको पता नहीं होगा, ये बिटियां सालों में जो है इन्हीं सब धोखे से, इन्हीं सब हवालों से जो है काफ़ी बेटियां गायब हो रही हैं, काफ़ी बेटे गायब हो रहे हैं। लोग बाग ले जाते हैं, ये पूरा सरगना है बेईमान लोगों का, जो मैं ये कहूँगा कि बहुत गद्दार लोग हैं, समझ रहे हो। वो इनके जो है पार्ट जो है, शरीर के पार्ट जो है बेचते हैं, उनको तस्करी करते हैं उनकी। तो कोई भी कहानी हो, मेरे कहने का मतलब कोई भी घटना हो किसी प्रकार से, चाहे जैसे, वहाँ पे हमें सबसे पहले धैर्य रखना है और हमें ये मालूमात करना है। बेशक हम कह रहे सामने सजीवन घटना भी हो जाए, तो तुम रोने से, तुम्हारे फड़फड़ाने से, या तुम्हें अगर धैर्य खो दोगे तो तुम नुकसान अपना ही कर लोगे। तो सबसे पहले आप धैर्य रखें और सच में पता लगाएं कि आखिर हुआ क्या है। और बेटी रास्ते में जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तमाम मन चले लड़के हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, वो करते हैं, किस जगह करते हैं आप बस वो जगह का नोट कर लीजिए, अपने परिवार वालों को जो है जरूर शेयर करें। 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन एक बार कर दिया चलो ठीक है, 2 बार, लेकिन वो चीज़ अपने परिवार वालों को बताएं। ऐसा नहीं कि आप रोज़ वहाँ से निकल रहे हैं और वो लोग, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, वो जो है छीटाकशी और कमिटमेंट जो है गंदे फंदे करना शुरू कर दिए, तो उनके भाव बढ़ जाते हैं कुछ नालायक बच्चों के। तो जो है किसी ने, जैसे कि उन्होंने सिलेंडर बता दिया है ना, तो हमारे अनवर साहब बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे, और हम लोगों ने जो है 2-3 ऐसी घटनाएं की आरटीसी में कि हम लल्लन टॉप हो गए थे, वहाँ पे लोग हमें जानने लगे थे। लेकिन बस मैसेज हमारा ऐसी था जैसे आज दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल किया था। वो नहीं भूल पाएंगे वो वक्त को, वो लोग नहीं भूल पाएंगे। पूरी आरटीसी आज भी हमें मिलती है, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो जो है कहती है कि अरे भाई गंभीर। तो मैं, बड़ी खुशी होती है कि हमने जो है हमेशा अच्छे के लिए पहल की और लोगों को रास्ता दिखाने की पहल की। आज भी वही कर रहे हैं हम कि इंग्लिश पकड़ो कैसे तुम ऐसे सही से। तो जो है आज भी जो है हमारी यही है कि भैया बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बच्चे जो कहीं भी हो, कैसे परदेश में हो, आपके गांव में ये हो गया, आपका वैसा हो गया, तो हर जगह भैया, हर पल पल पे, हर डाल पे उल्लू बैठा है। बड़े सावधान और सतर्कता से अपना जो है वो रहें, और धैर्य के साथ, और अजनबी लोगों से जो है मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे फौजी भाई जो है बड़ा देश प्रेम रखते हैं, और जो है लोग बाग आए तो उनकी डब्बे में बैठ जाते ट्रेनों में, और देश हित की बात और मानव की बात और अधिकार की बात करते हैं, और उनका दिल जीत लेते हैं उन्हें, और वो लोग उन्हें प्यार से जो है वही बिस्किट खिला देते हैं। फौजी भाई हमारे जो है, जवान जो है बेचारे, उनके आवेश में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो है वो बिस्कुट खा के बेहोश हो गए, और वो लोग जो हैं उनका पूरा सामान, जानते हैं कि ये 2-2, 3-3 महीने में आते हैं, तो उनका पूरा सामान जो है पूरा तड़ी पार करके, और पता चलता है कि अंतिम जहाँ ट्रेन रुकती है अंतिम स्टेशन पे, वहाँ उन्हें देखा कि वो जो है ज़िंदगी खो दी है, या तो ज़िंदगी से अधमरे हो गए। तो बस वही है मेरे कहने का कि बहन बेटियों, ये आज वीडियो इसलिए आपका है कि इतनी जल्दी विश्वास किसी का भी मत करिए, और बहुत सावधानी और बहुत सतर्कता के साथ रहने की ज़रूरत है। वीडियो फिर बड़ा हो गया, तो सभी को हमारा सलाम और नमस्कार, और आप खुश रहें, मस्त रहें और जागरूक रहें। आप भी नमस्ते करें। अच्छी तरह ऐसे ऐसे बहुएं रहना चाहिए, ठीक है।
बहुत सख्त खानदान से हूँ मैं, याद रखना। एक आंख ही दिखना चाहिए एक बार, और दूसरी दिखी मैं कचंटे खेल लूँगा। कहाँ गई? वो भी खो गई, वो भी बंद कर दी, एक बार में एक आंख। राइट, ओके, बाय।